फूल चढ़ाओ, इधर देखो, इधर महिलाओं को विशेष रूप से सपा के हैं अभी नहीं अभी कॉन्फ्रेंस नहीं कर। ठीक ठीक। निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है, जयंती है। जिस तरह से आज पूरा भारत संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है और उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, जहाँ पर मिशन सुरक्षा परिषद भी आज इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहीं ना कहीं उनको याद कर रही है, नमन कर रही है और उनकी बताई गई विचारधारा, उनकी बताई गई नीतियों पर चलने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशालानंद गिहार जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आज 130वीं पुण्यतिथि पर किस तरह की शुभकामनाएं देंगे और अपने समाज के लोगों को और बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। विशाल जी, आज क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 130वीं पुण्यतिथि आप लोगों द्वारा मनाई जा रही है? देखिए कि विक्रम जी, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न उनके 130वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं और बाबा साहब को शत नमन करता हूं। जैसा कि बाबा साहब की विचारधारा थी, बाबा साहब के आदेश थे, विचार थे, गुण थे, उन्होंने ये कहा, हमेशा ये प्रयास किया कि मानवतावादी समाज का निर्माण हो। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंतिम समय पर अपनाया, क्योंकि उनको मानना था कि मानवतावादी धर्म ही हमें देश को आगे बढ़ा सकता है। जैसा आज की समय देख रहे हैं कि कोरोना काल एक महामारी का काल है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बार बार पनप रही हैं, बार बार सरकार को उस पर विचार करना पड़ रहा है। ऐसे समय पर अगर हम बाबा साहब की विचारधारा को देखें, जो कि बाबा साहब की विचारधारा भविष्य को देखते हुए लिखी गई थी, बाबा साहब ने शायद लिखते हुए, अपने विचारों को लेते हुए जिस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया समाज में, उस संघर्ष के आधार पर बाबा साहब ने ऐसे विचार दिए जो आज के समय में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। बाबा साहब ने पति पत्नी के संबंध तक पर अपने विचार दिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल जैसे अधिकार दिए, महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान विशेष रूप से उपलेख किया। आर्टिकल 341 और 342 के माध्यम से पिछड़े और दलितों के लिए अलग से प्रावधान किया। तो बाबा साहब ने न सिर्फ हमको, सिर्फ दलितों को, न सिर्फ बहुजनों को, बल्कि सर्व समाज को वोट देने का अधिकार दिलाकर, गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिलाकर हम सबको ये अधिकार दिया कि हम एक मनुष्य के समान, मानवतावादी समाज के समान बराबरी का समाज इकट्ठा कर सकें। मिशन सुरक्षा परिषद जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को भी 22 के चुनाव के लिए तैयार कर रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और किन नीतियों को बाबा साहब की किन नीतियों को लेकर जाएंगे चुनाव क्षेत्र? देखिए, हम लोग आने वाले 2022 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जिला का भी, पंचायतों का भी चुनाव चल रहा है। इसमें हमारे कई प्रत्याशी जिला पंचायती प्रधानी और बीडीसी के लिए लड़ रहे हैं और संभावित दावेदारी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनकी शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब के आशीर्वाद से हम बड़ी सीटें लाने वाले हैं पंचायत चुनाव में। और क्योंकि हमारी विचारधारा मानवतावादी है, बहुजन समाज की है, सबको समान रूप से देखने की है, इसलिए हमारी इस विचारधारा के साथ ही हम विधानसभा के आने वाले विधानसभा चुनाव में, मैं भी साहब ने मुझे भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी ने मिशन सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में मुझे भी मोहम्मदाबाद गौना जनपद मऊ से विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। और क्योंकि हम लोग बहुत साम्यवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, तो हम लोग के ये मानना है कि बाबा साहब और लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों का मानवतावादी विचारधारा के प्रति ज़्यादा रुझान था। उनका था कि गैर बराबरी का समाज ना हो, बराबरी का समाज हो। समाज में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से अगर आपसे ज़मीन होगी तो आपसे छीनी जाएगी, आपके पास धन होगा तो आपसे लूट लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा होगी तो शिक्षा आपका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा के लिए भी बाबा साहब ने जोर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज टू ब्लेडेड स्वॉर्ड। अगर ये आपको दूसरे को काटती है, तो अगर नैतिकता के साथ नहीं प्रयोग की जाएगी तो ये आपको भी काटती है, आपके अपने समाज को भी काटती है। तो हम ये प्रयास करते हैं। मिशन सुरक्षा परिषद हमेशा ये प्रयास करता है कि मानवतावादी विचारधारा, किसी धर्म या जाति पे आक्षेप न करते हुए हम अपनी विचारधारा को आगे ले जाएं। और हम अपने सभी प्रत्याशियों जो अभी पंचायत में हैं और आने वाले विधानसभा में, उनसे भी ये उम्मीद करते हैं
किसी धर्म जाति के ऊपर आक्षेप ना करते हुए अपनी विचारधारा, बराबरी की विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करें, जिसके माध्यम से हम समाज में विकास की एक नई लहर दोहरा सकेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और गोहना, मोहम्मदाबाद गोहना के प्रत्याशी विशाल आनंद गिहार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पर उनको नमन भी किया और कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराओं पर अपने मिशन सुरक्षा परिषद को चलने की बात की और अपने प्रत्याशियों के लिए शुभकामनाएं भी थी। हम भी कहना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से उन्होंने संविधान की रचयिता की और कहीं ना कहीं आम जन को वो हक, वो अधिकार दिए जिससे आम जन आज सर उठाकर जी सकता है। विरुष मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।